दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत बनोत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे और आज के इस स्पेशल वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले दशहरे की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक सिंपल और सरल, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो स्ट्रेटेजी आपको लेवल फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करने वाली है। तो चलो दोस्तों चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट पे समझ लेते हो स्ट्रेटेजी क्या है। सो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो एक ब्लैंक चार्ट मुझे चाहिए, ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक चार्ट, यानी केवल मात्र कैंडल स्टिक्स, उसके अंदर में कोई इंडिकेटर्स नहीं, कोई मार्किंग नहीं। इस ब्लैंक चार्ट को मैं थोड़ा एक्सपांड कर लेता हूं। अब आपके सामने जो टाइम फ्रेम है वो फिलहाल 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मैं चाहता हूं कि आप ये स्ट्रेटेजी को वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वीकली टाइम फ्रेम में जाऊंगा। ओके, अब जो आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब मुझे क्या करना है, करंट कैंडल जो चल रही है वीकली, ओके, वीक की जो करंट कैंडल चल रही है उसको मुझे छोड़ देना है, उसको नहीं पकड़ना है। उसके पहले की 20 कैंडल्स। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस टूल बार में जाके यहाँ पे मैं डेट रेंज को सिलेक्ट करूंगा। डेट रेंज को सिलेक्ट करके मैं पहली कैंडल, यानी जो करंट कैंडल है वीक की, इस वीक के पहले वीक से मैं 20 कैंडल्स को मार्क करूंगा। कितनी कैंडल? 20 कैंडल्स। डन, यानी ये मेरी 20 कैंडल्स हो गई। ओके, मैं यहाँ पे इसको 20 कैंडल दिख रहा है आपके, 20 बार्स। अगर आपको काउंट करना है तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब 20 बार्स है। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, इस 20 बार्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। मुझे क्या करना है, हर कैंडल का, बुलिश कैंडल हो या बियरिश कैंडल हो, ओके, बुलिश कैंडल हो या बियरिश कैंडल हो, उस कैंडल का मुझे क्लोजिंग को मार्क करना है। डन। अब क्लोजिंग को मार्क करने के लिए मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन डालने की बजाय मैं यहाँ पे आके एक हॉरिजॉन्टल रे का टूल है हमारे पास में, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। अब ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, यानी ये तो रनिंग कैंडल है और ये मेरी फर्स्ट कैंडल है। इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे आएगा दोस्तों, तो क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, इसका क्लोजिंग आ गया यहाँ ऊपर। ओके, इसको मैंने मार्क कर दिया और इस पर्टिकुलर कैंडल को मार्क करके मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ग्रीन, सॉरी, वीकली कैंडल। ओके, या आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो वीकली कैंडल या वीकली ग्रीन कैंडल 1 क्लोजिंग। ठीक है, इसके बाद में मैंने नोट कर दिया। देन मैं सेकंड कैंडल पे गया। अब ये बेरिश कैंडल है, इसका मैंने मार्क किया, इसको भी मैंने लिख दिया वीकली रेड कैंडल का क्लोजिंग। ठीक है, आप लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं समझा रहा हूं। इस तरीके से आपको क्या करना है कि हर कैंडल का क्लोजिंग मार्क करना है, दैट्स ऑल। क्लोजिंग को मार्क करते चलिए ऐसे पूरे। अभी जैसा ये बियरिश कैंडल, तो इसका क्लोजिंग नीचे आ गया, ये बुलिश कैंडल है, इसका क्लोजिंग ऊपर चले गया। ओके, अब ये बियरिश कैंडल है, इसका क्लोजिंग नीचे आ गया। जो पहले वाली कैंडल का क्लोजिंग हमने बराबर नहीं लिया था, उसको मैं अच्छे से लेता हूँ। ठीक है, ओके, वेट, गिव मी अ मिनट। ओके, डन। ये बियरिश कैंडल का नीचे क्लोजिंग आ गया, ये इसके पहले वाली इस बियरिश कैंडल का नीचे का क्लोजिंग। इस तरीके से मैं क्लोजिंग को मार्क करते चलता हूँ। आप देखेंगे अभी मैं धीरे धीरे करके हर एक कैंडल के क्लोजिंग को मार्क करते जा रहा हूँ। मैं हाई नहीं ले रहा हूँ, मैं लो नहीं ले रहा हूँ, मैं क्लोजिंग प्राइस को मार्क कर रहा हूँ। ओके, देन मैं इस तरीके से सारी कैंडल्स को मार्क कर लूंगा। देन क्या करना है, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारी 20 लाइंस दिखेगी, बहुत सारी नहीं, 20 लाइंस दिखेगी जो हम लोगों ने मार्क करके रखी है। बियरिश कैंडल का क्लोजिंग नीचे, बुलिश कैंडल का क्लोजिंग ऊपर, दैट्स ऑल। और ये 20 कैंडल हमको करना है। चलिए हम लोग एक अभी लास्ट कुछ बची है कैंडल्स, वो कर लेते हैं। डन। इस तरीके से मैंने 20 कैंडल के क्लोजिंग्स को मार्क करके रख दिया है। अब ये स्पेसिफिकली 20 क्यों है, इसको कम ज्यादा कर सकते क्या, ये सवाल दिमाग में आएंगे, उस पर ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि कुछ एक थेरी है, उस थेरी को लेके हम लोग ये काम करने वाले हैं। ये हो गई मेरी 20वीं कैंडल, लास्ट कैंडल का ये मैंने लो मार्क, क्लोज मार्क कर दिया। डन।
अब इस तरीके से अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो 20 बार्स वाला है इसको मैं हटा देता हूँ और इन सारी चीजों को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि वो मूवमेंट ना करे, हिले ना, या डिलीट करना चाहूँ तो वो डिलीट भी ना हो। इस तरीके से उसको मैंने लॉक कर दिया, डन। अब मुझे क्या करना है, वीकली तो मैंने मार्किंग कर दिया हर एक कैंडल का क्लोजिंग। नाउ मैं स्ट्रेट अवे आ जाऊंगा दोस्तों 1 आवर चार्ट पे, और 1 आवर चार्ट पे मैं रिसेट करूंगा चार्ट को, और मैं आपको प्रूव करना चाहूंगा उन सारी चीजों को कि देखिए आप किस तरीके से मार्केट बराबर उन चीजों को रिस्पेक्ट करता है। देखिए ओके, ये पूरा रिस्पेक्ट होते होते वो आया है, और हिस्ट्री रिपीट्स। तो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी लेवल्स हमको फाइंड आउट करके देता है, और इसके पीछे लॉजिक है। अब फिलहाल आप लॉजिक पे मत जाइए, आप सिर्फ इसके क्या कहते हैं, इसके स्ट्रेटेजी को यूज करना शुरू करिए। अब अगर मैं कहूँ कि मार्केट अगर नीचे आएगा, यानी इसके नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देता है, तो यहां से मेरे लिए नया टारगेट बन सकता है दोस्तों ये वाला। ओके, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर यहां से, ये दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कम है, अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो मैं यहां से ये पर्टिकुलर स्पॉट का जो, ये पर्टिकुलर स्पॉट जो है, इतना एरिया में अपना प्रॉफिट ले सकता हूं। अगर मार्केट इसको भी तोड़ के चले जाता है तो ये मेरे लिए प्रॉफिट रहेगा। दीज आर द एक्चुअल्स वीकली बेसिस पे, ये वो क्लोजिंग्स है जो कैंडल ने वीकली बेसिस पे किया हुआ है। सो अब अगर हम इसको अच्छे से देखते हैं तो मार्केट कहाँ पे है, एक पर्टिकुलर किसी तो भी क्लोजिंग पे है, किसी एक वीक के किसी एक कैंडल पे क्लोजिंग पे है वो। अब हमको राह देखना है इस कैंडल की क्लोजिंग का, एंड देन मुझे डिसाइड करना है कि इसमें बाय लेना है कि सेल लेना है। और उस वक्त मैं जाऊंगा मेरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं जाके देखूंगा। तो आपने अच्छे से अगर नोट किया होगा तो ये लेवल देखिए, तोड़ने के बाद में दूसरी लेवल तोड़ा, थोड़ा सा रीटेस्ट करने गया, देन वो तीसरी लेवल पे आया, रीटेस्ट किया और वापस जा रहा है। और अब मैं यहाँ से सोचूंगा कि मार्केट में एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन द कैंडल स्टिक पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल कि ये मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके आया, बुलिश एनगल्फिंग किया और ऊपर भागा। ये मार्केट नीचे आया, लेकिन नीचे आते आते उसने एक प्रीवियस सपोर्ट पे स्टे किया जो अर्लियर रेजिस्टेंस था, और वहीं से एक मॉर्निंग स्टार बना के लेवल्स को ब्रेक करते, हर लेवल को ब्रेक करते नए लेवल तक के पहुंचा, राइट। क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिंटेड है इसलिए हमको ये दिख रहा है, प्रूफ हो रहा है। बट अब मेरे लिए नेक्स्ट क्या है, तो मेरे लिए नेक्स्ट ये है दोस्तों कि आइदर अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ तक तो जाना ही जाना है, ये एक छोटा सा मूव मुझे यहाँ से मिल सकता है। और अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ, अगर मेरी बाइंग पोजीशन क्रिएट होती है तो यहाँ से समवेयर अराउंड 546 पॉइंट का मुझे बेनिफिट यहाँ से जनरेट हो सकता है। आप इसको ट्राई करके देखिए, इसमें बहुत अच्छी लेवल्स हमको मिलती है, और हम लोग को ये पता चल जाता है कि यहाँ अब मार्केट की क्या मोमेंटम हो सकती है और वो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। जैसे अब ये लेवल पे मुझे क्या पता चल रहा है 1 आवर के चार्ट में, कि 1 आवर के चार्ट पे ये अभी रुका हुआ है मार्केट। मार्केट ने अभी कोई डायरेक्शन नहीं लिया है, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम देखते हैं इसको अच्छे से और इसको थोड़ा छोटा करेंगे चार्ट को, और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ तो आप अच्छे से देखिएगा, फिबोनाची के हिसाब से ये लेवल कहाँ पे आ रही है। रादर ये जो मेरा लो पॉइंट है फिबोनाची का, मैं ट्रेंड का ये लो पॉइंट पकड़ता हूँ। ओके, अब हम लोग उसको अच्छे से टैली अगर करते हैं तो अब देखना हमने जो लेवल्स निकाली है वहीं पे मार्केट खेल रहा है 23 के पास। यानी अगर इस मार्केट को नीचे जाना है तो उसको ये लेवल या 23 की लेवल को ब्रेक करके नीचे आना ही है, राइट। और अगर नीचे आता है तो 38 की लेवल मेरे लिए ये आ गई, एंड वन मोर लेवल जो मेरे वीकली के हिसाब से है वो 50 की लेवल। यानी मार्केट इस तरीके से एक्टिविटी कर सकता है। चलो दोस्तों, एक और स्क्रिप्ट में हम लोग देखते हैं, किसी एक ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट में देखते हैं, हम लोग चलते हैं नेचुरल गैस पे, राइट। अब नेचुरल गैस पे मैं क्या कर रहा हूँ कि नेचुरल गैस पे मैं आप लोगों को वही प्रोसेस फिर से एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे जाना होगा वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे जाके मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे क्लोजिंग्स को मार्क करना है। पहली कैंडल जो रनिंग कैंडल है उसको छोड़ देना है, इस बियरिश कैंडल का क्लोजिंग मैंने मार्क किया। इस तरीके से मैं 20 कैंडल्स के क्लोजिंग को मार्क करूंगा। 2 हो गई, ये 3 हो गई,
ये 4, ये 5, अब ये बुलिश कैंडल का क्लोजिंग ऊपर है 6, ये बुलिश कैंडल का क्लोजिंग ऊपर है 7, ये 8, ये 9 एंड ये 10। ठीक, और अपन आखिरी की 5 कैंडल को बना लेते हैं। और जरूरी नहीं है 20 चाहिए, लेकिन एक अच्छा जोन मिलने के लिए हमको 20 में अच्छा खासा एक एवरेज आउट हो जाता है या मिलता है उसके अंदर में। तो चलिए यहाँ पे 20 के हिसाब से हम लोग एक 11, ये 12, इस तरीके से मैंने 13, चलो 14th कैंडल का ये न्यूट्रल कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे आ गया, देन इसका कैंडल का क्लोजिंग नीचे आ गया। दैट्स ऑल। अगर 15 14 अभी फिलहाल अपन देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये मैंने मार्किंग कर दिया वीकली पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली 1 आवर पे आ जाना है। आप अच्छे से देखेंगे तो 1 आवर पे अब मेरे पास में क्या बन रहा है। तो 1 आवर पे मुझे पता चल गया अभी कि ये वीकली के क्लोजिंग थे, कौन सी कैंडल थी क्या थी, तो वीकली में जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस वीकली के क्लोजिंग को मार्केट तोड़ता है तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज अगर मार्केट इस वीकली क्लोजिंग के प्राइस को, लाइक ये ट्रेंड लाइन की जो प्राइस आ रही है यहाँ पे वीकली क्लोजिंग तक के जाके, हो सकता है चांसेस ये है कि यहाँ पे बियरिश नेचर क्रिएट करके वो नीचे भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट ये हायर लोज बनाते हुए नीचे आ रहा है। हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी हायर लोज नहीं, लोअर हाई लोअर लोज, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसा करते मार्केट नीचे आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो पॉसिबल ये है कि ये यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट करेगा। इसको मैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाके अगर देखता हूँ तो मेरे लिए और पिक्चर क्लियर हो जाता है। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट के अंदर में एक बड़ी ग्रीन कैंडल, यानी बिग प्लेयर्स हैव एंटर्ड इन द नेचुरल गैस। अब पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से हमारा एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिख सकता है। मैं यहाँ पे अपना एक RSI लगा के चेक कर लेता हूँ कि RSI में एग्जैक्टली क्या दिख रहा है। तो RSI में अगर मैं देखता हूँ 14 कैंडल के RSI में, तो ये RSI बुलिश दिखा रहा है। और उस तरीके से हम लोग बाकी चीजों को भी इसमें कंबाइन करके हमारे टारगेट्स को निकाल सकते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो वेरी नेक्स्ट मार्केट के लिए इतना बड़ा जोन है। अगर इस पर्टिकुलर 2 लेवल को ब्रेक करके मार्केट अगर ऊपर आता है तो मार्केट जो भी कुछ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो करके यहाँ तक जाने की संभावना है, क्योंकि ये वीक के हिसाब से एक सप्लाई जोन बन रहा है। सो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने जो वीकली टाइम फ्रेम के कैलकुलेशंस आपके सामने शेयर किए वो आपको समझ गए होंगे। और आशा करता हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो सिंपल स्टोरी है, ये आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेडर भाइयों तक के शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वंस अगेन आप सभी को दशहरे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।